नमस्कार साथियों, आप सभी का एस्कॉर्ट प्लस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथी, आज की कक्षा में हम लोग यूनिट मेजरमेंट को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इस टॉपिक के बिना आप कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हो। यदि फिजिक्स की बात करी जाए या बेसिक साइंस की बात करी जाए तो आप कहोगे सर यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूनिट मेजरमेंट में हमें पढ़ना क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। यूनिट मेजरमेंट में पढ़ना क्या है और इस चैप्टर का नाम यूनिट मेजरमेंट क्यों रखा गया। साथियों, सबसे पहले हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, यानी यूनिट को किस सिस्टम के तहत बांटा गया और क्यों बांटा गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, यानी आप कहोगे सर आप पढ़ने वाले हो बीमीय सूत्र के बारे में, या आप पढ़ने वाले हो इकाई के पद्धति के बारे में, यहां आप पढ़ने वाले हो इकाई या मात्रक के बारे में आप सभी साथी बात करेंगे। ये साथी हमारा 3 पहले मेजर पढ़ना है। उसके बाद जब मेजरमेंट की तरफ आते हैं तो मेजरमेंट में हमें पढ़ना है आपका रूपांतरण पढ़ना है। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला कैसे जाएगा। जैसे मान लिया जाए सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है, फैराड में है, माइक्रो फैराड में बदलना है, मीटर में है, माइक्रोमीटर में बदलना है, पिकोमीटर में बदलना है, नैनोमीटर में बदलना है। ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। दूसरा, आप यहां पर पढ़ने वाले हैं उपकरण के बारे में। उपकरण कहिए या यंत्र कहिए, यानी इक्विपमेंट के बारे में आप सभी साथी पढ़ने वाले हैं। इक्विपमेंट का मतलब है साथी कि किस उपकरण से किस चीज को मेजरमेंट करते हैं। जैसे झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन है ना। ये सब चीजें जो आप पढ़ेंगे आप मेजरमेंट टॉपिक को। साथियों, यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना पूरा का पूरा चैप्टर अधूरा है, क्योंकि यूनिट जो निकालने की बातें हैं वो सभी चैप्टर में आएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की बातें हैं वो सभी चैप्टर में आएंगे। साथियों, क्लियर हमारी बात? साथियों, इसको अब आगे प्रारूप में हम लोग ढालते हैं यूनिट पढ़ना कैसे है। पहला चीज ये दिमाग में रखेंगे, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। बिल्कुल दिक्कत की सामना करना नहीं पड़ेगा। सबसे एकदम बेसिक से बताएंगे, यहां पर एकदम बेसिक से बात होगी। साथियों, यदि आप चर्चा करोगे साथी तो सबसे पहला चीज तुम्हारे पास आता है कि भैया यूनिट होता क्या है। यूनिट को आप इकाई या मात्रक कहते हैं। ये होता क्या है, पहले इस चीज को समझना है ना। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे अभी हमने इसे 5 कहा, बताओ ये 5 क्या है। तो लोग कोई कहेंगे सर एक नंबर है, 5 नंबर कह सकता है लोग, लेकिन ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। 5 एक डिजिट है, बिल्कुल क्लियर बात है भाई। 5 एक अंक है, डिजिट है। लेकिन देखो इस 5 में हमने 5 kg लगा दिया। अब देखो यार, केजी लगने से ये आपका 5 kg क्या बन गया? द्रव्यमान बन गया, मास बन गया। क्लियर हमारी बात? देखो अब यही 5 है, लेकिन 5 में हमने मीटर लगा दिया। अब बताओ ये क्या बन गया भैया? आप कहोगे सर लंबाई बन गई आपकी। हमने क्या किया, इसी 5 में हमने सेकेंड लगा दिया। बताओ ये क्या बन गया? समय बन गया, टाइम बन गया। यानी देखो 5 से कुछ नहीं हो रहा है, हो किससे रहा है भैया? हो रहा है इसके यूनिट से। पूरा यूनिट के कारण पूरा सिस्टम में भारी बदलाव आता है। केजी लग गया तो द्रव्यमान है, मीटर लग गया तो लंबाई है, सेकंड लग गया तो समय है। ये साथ ही आपको समझने की जरूरत है। यानी आप कह सकते हो, क्या भैया कहोगे साथियों, एक बात कह सकते हो कि मात्रक के द्वारा
किसी भी वस्तु की या पदार्थ की वास्तविक अवस्था जान पाते हैं। जैसे ये 5 के बारे में पता नहीं था, लेकिन जो ही 5 kg हुआ तो हम जान गए कि वो मास है। 5 सेकंड हो गया तो हम जान गए समय है। 5 मीटर हो गया तो हम जान गए लंबाई है ना। तो आपसे यदि पूछेगा यूनिट क्या होता तो आप सीधा बोलोगे, है ना, क्या इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, इकाई के माध्यम से, इसके माध्यम से किसी वस्तु, वस्तु का मतलब आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट, या और पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, इसके इस माध्यम से किसी वस्तु या पदार्थ की वास्तविक जानकारी, वास्तविक जानकारी मतलब आप कहोगे रियल इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। सही बात है। देखो क्या हुआ, वास्तविक कैसे हुआ, तो भैया रियल हो गया। देखो ये 5 था, इस 5 से पता नहीं चल रहा था, तो आपने क्या किया, 5 में केजी लगा दिया तो द्रव्यमान हो गया, मीटर लगा दिया तो समय हो, सॉरी लंबाई हो गया, और सेकंड लगा दिया तो समय। एज फॉर एग्जाम्पल इसको आसानी से आप समझ सकते हो। क्लियर हमारी बात साथी? गजब तरीका से आप समझ गए होंगे यूनिट क्या है। यानी सीधा बोलोगे इसके माध्यम से किसी वस्तु या पदार्थ की वास्तविक, कैसे वास्तविक, तो आप देखो मान लिया जाए ये 5 था। आप देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बेहतर एग्जाम्पल है साथी। क्या है, मान लिया जाए रोहित नाम का कोई लड़का है। अभी बताओ ये रोहित क्या है पता नहीं, लेकिन यदि रोहित की नौकरी लोको पायलट में हो जाती है, अब भैया रोहित का इज्जत किसके कारण मिलेगा, लोको पायलट के कारण। यदि ये रोहित आपका जेई बन जाता है तो इसको इज्जत किस तरह का मिलेगा, जेई के कारण मिलेगा। यही रोहित यदि आपका क्या बन जाता है, टेक्नीशियन बन जाता है, तो जे अब बताओ रोहित का इज्जत किसके द्वारा होगा, टेक्नीशियन। ये साथियों यूनिट है जिससे आपकी वास्तविक पहचान होती है। भैया यदि रोहित बेरोजगार रहेगा तो रोहितबा का ब्याह होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लोको पायलट बन गया तो भैया लोको पायलट के हिसाब से तिलक लड़की मिलेगा, है ना। जेई बन गया तो उस हिसाब से तिलक और लड़की मिलेगा, परिवार मिलेगा। टेक्नीशियन बन गया तो इस तरह से मिलेगा साथियों। तो क्लियर हमारी बात हो जानी चाहिए साथियों, क्लियर हमारी बात। नेक्स्ट में आओ। अब क्या हुआ कि यूनिट को सिस्टम में बांटा गया, दूसरे दूसरे कंट्री में, दूसरे दूसरे जगह पर कोई कुछ इस्तेमाल करे, कोई मीटर के लिए, सॉरी कोई लंबाई के लिए क्या करे कि लंबाई के लिए कोई आदमी मीटर इस्तेमाल कर लेता था, कोई आदमी सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लेता था, कोई आदमी किलोमीटर इस्तेमाल कर लेता था, कोई आदमी इंच इस्तेमाल कर लेता था, कोई आदमी फीट इस्तेमाल कर लेता है। तो भैया ये समस्या उत्पन्न हुई कि भाई कोई आदमी लंबाई के लिए कुछ भी कैसे यूज कर सकता है। भैया इसके लिए तो बोर्ड और रूल होने चाहिए भाई। जैसे एक बात बताओ, कोई आदमी को मन होगा तो हेलमेट लगाएगा, कोई मन होगा कि नहीं लगाएगा, कोई 5 को चलेगा, तो भैया इसके लिए रूल बनाया गया। उसी तरह लंबाई के लिए इतने सारी चीज आई तो लोगों ने बोला कि भैया इसको थोड़ा सा रूल बनाओ। तो रूल बनाने के लिए जरूरत पड़ा सिस्टम का। किसकी बात हुई, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हुई, सिस्टम ऑफ यूनिट की चर्चा हुई। सिस्टम जब आते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट में शुरुआती दौर में 3 सिस्टम पर बातें हुई, है ना। पहला आया एफपीएस, दूसरा आया सीजीएस और तीसरा आया एमकेएस। ये 3 सिस्टम बने शुरुआती दौर में। एफपीएस बना, सीजीएस बना और एमकेएस बना। साथियों जब हम यहां आए एफपीएस की ओर तो थोड़ा जानिए। एफपीएस की ओर जब हम आए तो हमने देखा एफपीएस सिस्टम की बातें होगी। तो देखो बहुत आसान चीजें हैं। क्या आसान चीजें, थोड़ा समझिएगा। एफ का मतलब होता है फुट,
फुट का प्रयोग जब भी होगा लंबाई के लिए होगा। पी का मतलब होता है साथियों पाउंड होता है, जिसका मतलब द्रव्यमान से है। और यदि आप बात करो एस का मतलब, तो एस का मतलब सेकंड है, जिसकी बातें किससे है, समय से है। क्लियर हमारी बात। अब देखो एफपीएस सिस्टम में लंबाई के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है बताइए। लंबाई के लिए फुट का प्रयोग हो रहा है, द्रव्यमान के लिए पाउंड का प्रयोग हो रहा है यानी मास के लिए, और समय के लिए आपका सेकंड का प्रयोग हो रहा है। साथियों ये एफपीएस सिस्टम की बातें हैं। अब आइए दूसरे टर्मोलॉजी पर जब हम आए तो दूसरे में आए सीजीएस सिस्टम। अब देखो सीजीएस सिस्टम की बातें हमारे पास आई। अब देखो यहां पर सी का मतलब क्या है भाई, सी का जो मतलब है क्या है, सी का मतलब है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप ही बताओ किसके लिए प्रयोग होगा, लंबाई के लिए यानी लेंथ के लिए। जी का मतलब क्या है भैया, ग्राम है, किसके लिए इस्तेमाल होगा, द्रव्यमान के लिए। क्लियर हमारी बात। आपका एस का मतलब क्या है भैया, सेकेंड है, किसके लिए बात होगा, समय के लिए। क्लियर हमारी बात। यानी सीजीएस सिस्टम में जब हम आए तो आपका लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। तीसरे में आओ, तीसरा हमारा आया, उसका नाम है एमकेएस सिस्टम। अब अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल आसान तरीका है साथियों। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस में जब हमारी बात हुई, एम का मतलब है साथियों मीटर। आप ही बताओ मीटर किसके लिए प्रयोग होगा, लंबाई के लिए। के का मतलब है किलोग्राम, ये किसके लिए प्रयोग होगा, मास के लिए यानी द्रव्यमान के लिए। अब एस का मतलब है सेकंड, ये किसके लिए प्रयोग होगा, समय के लिए प्रयोग होगा। साथियों इस चीज़ों को समझने की जरूरत थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। साथ ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लंबाई के लिए एमकेएस सिस्टम में किसका प्रयोग करते हो, तो कहोगे सर मीटर का। ये तीन में देखो कॉमन कुछ लग रहा है, तो साथियों एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, थोड़ा सा यहाँ आइएगा। कॉमन एक चीजें हैं, है सब में सेकंड जो है, सब में समय का यूनिट सेकंड है, लेकिन ये सब बदला हुआ है। देखिए अच्छे से चेहरा देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए भैया, है ना। सिर्फ एक समय का यूनिट सेकंड है और सभी बदल चुके हैं। इस पर पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसपे विश्व स्तर के जो भी फिजिक्स से रिलेटेड या मेजरमेंट से रिलेटेड कमेटी थे उनको आमंत्रित किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि भैया कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा तो ऐसे काम नहीं चलेंगे। तो करना क्या है हमें, तो करना यही है कि सबको मिला के एक कमेटी बनाया जाए, जिसका नाम इस तीनों को मिलाने के बाद, तीनों के समग्र अध्ययन के बाद एक बनाया गया, जिसका नाम है एसआई। ठीक है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। ये सब का समग्र किया गया, सबको मिलाया गया, कुछ चीजें ऐड की गई। और समय का देखो सेकंड होता है, यहां भी सेकंड, यहां भी सेकंड, यहां भी समय का सेकंड होगा। तो इसमें एक कहावत है, समय बलवान तो गधा पहलवान। क्योंकि समय अच्छा नहीं रहेगा, आप कितना भी कुछ भी करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा साथियों। क्लियर हमारी बात साथी। हमें लगता है कि आप सभी यहां तक संतुष्ट होंगे। आगे की चर्चा एसआई पर हमारी होने वाली है। क्लियर है भाई। चलिए आगे की चर्चा हम लोग करेंगे एसआई सिस्टम को लेकर। साथियों एसआई की बात है, एसआई का मतलब आप जान ही गए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम की बातें होने वाली है। इंटरनेशनल सिस्टम की बातें होने वाली है, जिसे आप हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से सभी साथी जानते हैं। क्लियर हमारी बात। एसआई सिस्टम में हमारा जो होता है, दो तरह के यूनिट की चर्चा हमारी होती है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड को हिंदी में व्युत्पन्न
इकाई कहते हैं और फंडामेंटल को मूल इकाई कहते हैं साथी, मूल इकाई कहते हैं। एक फंडामेंटल हो गया, एक आपका साथी डिराइव्ड हो गया। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? ये जो है ये मूल मात्रक पर, ये मूल मात्रक पर आधारित होता है, यानी बेस्ड होता है, या कह सकते हैं उसकी मदद लेता है। ये भी बातें आप कह सकते हैं। यानी फंडामेंटल यूनिट पर कौन डिपेंड रहता है? डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की जब चर्चा हुई, इसकी टोटल संख्या 7 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसआई पद्धति में फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 में कौन कौन है थोड़ा जान लेना है साथियों। साथियों जान लेना है 7 में कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला बात यदि करोगे साथियों, लंबाई के लिए, लंबाई को अंग्रेजी में हम लोग लेंथ से संबोधित करते हैं और इसका यूनिट हमारा होता है मीटर होता है। दूसरा हमारा है साथी द्रव्यमान, जिसे आप मास से करते हो, और इसका यूनिट हमारा होता है किलोग्राम। क्लियर हमारी बात साथी? गजब तरीका से आप सभी समझ रहे होंगे। तीसरा हमारा है समय, जिसके बारे में ये तो वर्ल्ड फेमस सवाल है साथियों। समय बलवान तो गधा पहलवान, सेकंड होगा। चौथे पर जब आते हैं तो हमारा आता है विद्युत धारा, है ना? कौन आता है? विद्युत धारा, जिसे आप इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, और इसकी यूनिट हमारी एम्पियर होती है साथियों। क्लियर हमारी बात? नेक्स्ट हमारे पास आइए है ताप। ताप को आप अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं और इसका ऐसा यूनिट हमारा होता है केल्विन। क्लियर हमारी बात? नेक्स्ट आएंगे छठा पर, तो आप कहोगे सर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसे अंग्रेजी में आप सभी साथी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, और आप इसको याद रखेंगे मोल होता है साथियों। क्लियर हमारी बात? और सातवां की यदि चर्चा आप करें तो होता है ज्योति तीव्रता। क्या नाम है भैया? ज्योति तीव्रता, जिसे आप अंग्रेजी में लुमिनियस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो ज्योति तीव्रता की इकाई जो होती है कैंडेला होता है साथियों। तो ये 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट थे और उसके डायमेंशंस हैं। देखो एकदम बहुत आसान चीज़ें हैं। लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। ये लाया कहाँ से गया तो देख लो अच्छे से, MKS वाले को पेस्ट कर दिया गया, देखो अच्छे से। क्लियर है भाई? है ना? विद्युत धारा का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, याद रखने के लिए रख सकते हो। ताप का जो शुरुआत हुआ था तो पहले कोयला पर रेल चलता था, के से कोयला, के से केल्विन। पदार्थ की मात्रा, गांव में कोई भी लोग कोई सामान खरीदता है तो लोग बोलता है मोल लिए हैं गुरुदेव। क्या लिए हैं भैया? मोल। मोल का मतलब होता है परचेज किया है कैश देकर। ज्योति तीव्रता, देखो भैया मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल बोलते हैं और मोमबत्ती का काम है ज्योति देना, इसीलिए इसका यूनिट हो गया कैंडेला। क्लियर हमारी बातें? आप समझ गए होंगे। ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट का लिस्ट है। इस लिस्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर हमारी बात? शानदार साथियों। देखो भाई हमने आपको एसआई सिस्टम की चर्चा, अब देखो सवाल किस तरह से आते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और डिराइव्ड यूनिट में आप जान लोगे कि सर ये किस पर डिपेंड होता है? फंडामेंटल यूनिट पर आधारित होता है। क्लियर हमारी बात? चलिए अब साथी आएंगे, चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास हम सभी साथी करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, जो भी पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन का क्या पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले आपको बोलेगा कि मूल मात्रक की, सुनिएगा बात को, मूल मात्रक यानी आप कहोगे फंडामेंटल यूनिट की कुल संख्या कितनी है ना? ऑप्शन आपको देगा 3 है, 4 है, 7 है, 9 है। तो हमने देखो अभी पढ़ाया है
कि फंडामेंटल यूनिट की जो संख्या हमारी है वो साथियों 7 हैं। अभी आप पीछे लिस्ट में देखे हो। क्लियर हमारी बात है? पहला सवाल इस तरह का रहेगा। क्लियर है? अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो बना लोगे? बिल्कुल सर बना लेंगे। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं साथी। दूसरा सवाल बोला है कि एफ पी एस पद्धति के अनुसार द्रव्यमान मतलब मास की इकाई क्या होगी? ये सवाल आपके पास है ना। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, जो सबसे फेमस है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम। तीसरा ऑप्शन है भैया पाउंड। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी चारों ऑप्शन आप सभी को जवाब देना है साथियों। तो देखो भैया, नाम है FPS, देखो अच्छे से FPS, तो पाउंड होगा, क्योंकि मास का यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? पाउंड, क्योंकि F मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। ऑल ऑफ दिस गलती से नहीं बनाइएगा, ये सब गलत है। ये साथी SI में है, ये हमारा CGS में है। समझ रहे हैं हमारी बात को? गड़बड़ मत करिएगा। चलिए तीसरे सवाल पर आए। चलिए सर, बिल्कुल आइए सर। साथियों कहेगा तीसरा सवाल, निम्न लिखित में से कौन सी राशि मतलब क्वांटिटी, कौन सी राशि मूल राशि नहीं है ना, फंडामेंटल नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, वेग, यानी जिसे आप वेलोसिटी कहते हो। त्वरण, जिसे आप एक्सलरेशन कहते हो। तीसरा बल, जिसे आप फोर्स कहते हो। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आप कहोगे ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है सभी साथियों को, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। भैया देखो, वेग भी मूल राशि नहीं है, त्वरण भी नहीं है, बल भी नहीं है, इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि मूल राशि में टोटल 7 ही हैं, जिसमें आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और कुछ बचा है 1 2 3 3 6 1 7 7 तो हो ही गया, 3 हो गया, 1 हो गया। क्लियर हमारी बात? इतना ही तो है फंडामेंटल में, ये तो सब है ही नहीं, इसलिए बाहर हो गया। तो समझ में आ रही होगी साथी? इस तरह से आप क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर हमारी बात है? तो ऐसा ही तक हमने पढ़ा है, लेकिन यार अब थोड़ा सा सीखेंगे कि भैया डायमेंशन फार्मूला और यूनिट निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले रुकेंगे, हम लोग सीखने वाले हैं बीमीय सूत्र के बारे में, जिससे आप सभी साथी डायमेंशनल फार्मूला के नाम से जानते हैं। साथियों ये मूल रूप से फंडामेंटल क्वांटिटी पर आधारित होता है, ये भी लिख सकते हो बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल क्वांटिटी पर आधारित। जैसे कि कॉमनली हम मान लें कि अगर हमारे पास दिया गया क्षेत्रफल यानी एरिया, तो देखो तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L इंटू बी। साथियों लंबाई का भी मीटर होगा, चौड़ाई का भी मीटर होगा, मीटर स्क्वायर हमारा होगा, इसे आप हिंदी वाले लोग वर्ग मीटर भी कहते हैं। और ये जो साथी हमें मिला ये यूनिट मिला यानी इकाई मिला, लेकिन ये ऐसा ही इकाई है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका बीमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बस स्ट्रक्चर बनाओगे MLT, ये स्ट्रक्चर जरूरी है, MLT बन गया। इसमें देखो अच्छे से, मास दिया गया बिल्कुल नहीं, ये M का मतलब जो है मास है, जिसे आप द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, ठीक है। L का मतलब लेंथ है, जिसे आप लंबाई के नाम से जानते हैं। T का मतलब टाइम है, जिससे आप समय के नाम से साथियों जानते हैं। तो देखो मास इसमें है नहीं है, लड्डू बैठा दीजिए, लेंथ है तो मीटर स्क्वायर 2 बैठा दीजिए, टाइम है तो 0 कर दीजिए। यही आपका क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये क्षेत्रफल का यूनिट है। बिना SI यूनिट से आप डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो, इस बात को समझने की जरूरत है। क्लियर हमारे साथी? आगे और चलते हैं, कोई दिक्कत की विषय नहीं है, और भी बनाएंगे। कोई आदमी हो सकता है इसे शॉर्ट में सिर्फ ऐसा लिखे, कोई गड़बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 0 पावर में है, कोई मतलब का नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए अब आते हैं साथियों, आपको आयतन का निकालना है, ठीक है। आयतन को आप अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, L, B और H होता है। साथियों आप यहाँ कह सकते हो लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। आप कहोगे मीटर क्यूब, इससे ही घन मीटर कहा गया है ना। ये हमारा क्या निकल गया भैया? ये हमारा निकल गया यूनिट निकल गया, यानी आप कहोगे सर इकाई निकल गया, या आप कहोगे ये मात्रक निकल गया। साथियों अब यहाँ से जब आगे बढ़े तो हमें इसका आयतन का क्या चाहिए, तो आप सर कहोगे कि सर इसका बीमीय सूत्र बता दीजिए। बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर M, L और T की बातें हैं। अब देखो यहाँ पर मास तो नहीं है, 0 हो जाएगा, लेंथ है T क्यूब हो जाएगा या 0 हो जाएगा। साथी इसे आप बहुत करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर हमारी बात? देखो ये जो था ये M का मतलब मास था, जिसे आप सभी साथी द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो था लेंथ था, जिससे आप लंबाई के नाम से जानते हैं। ये हमारा टाइम था, जिससे आप समय के नाम से सभी साथी जानते हैं। क्लियर हमारी बात? इसमें देखो मास नहीं था, M का मतलब, M का ये मतलब का मतलब है मीटर कह रहा है भैया, मीटर क्यूब। समझ रहे हैं हमारी बात? ये मास से कोई लेना देना नहीं है, मीटर को लेना देना है लेंथ से, टाइम से भी कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हमारी बात है? तो ये साथियों यूनिट और डायमेंशन से निकालने का सही तरीका है, एक एक बनाओगे तब बनेगा। क्लियर हमारी बात है? आगे बढ़ते हैं साथी। चलिए हमारे पास आ गया साथियों, यदि बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है स्पीड, यानी जिसे आप चाल के नाम से जानते हैं। साथियों इसके बारे में बहुत कहानी सुना है आपने कि दूरी बटा समय होता है, यानी आप कहोगे कि डिस्टेंस अपॉन साथी टाइम कहोगे। साथियों अगर डिस्टेंस की बात आप करोगे तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर होता है ना। और टाइम का हमारा सेकेंड होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, या आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो इसे हम पढ़ते क्या हैं, तो आप पढ़ते हो मीटर पर सेकेंड, हिंदी में पढ़ते हो मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हमारी बात है साथियों? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से साथियों।
ये हमारा स्पीड का हो गया साथी। ये यूनिट तो हमारे पास निकल गया, इसका हमें चाहिए डीएफ। डीएफ का मतलब डायमेंशनल फार्मूला, जिसे आप बीमीएस सूत्र कहते हो। एम एल और टी होता है, आप सभी को मैंने बताया है साथियों। एम एल टी होता है मास पर पावर कितना, 2 लड्डू। मीटर है तो आप 1 2 है ना, 1 दीजिए पावर, और टी है तो हमारा क्या दीजिए, -1 देंगे, क्योंकि वो -1 है। देख लो अच्छे से, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये जो डीएफ हमने निकाला है, बीमीएस सूत्र जो निकाला है, इसमें 3 चीज़ें आएगी, एम एल और टी। तो बताओ वहाँ पर मास तुम्हें दिख रहा है कहीं? बिल्कुल नहीं है। लड्डू बैठा दीजिए, मीटर दिख रहा है 1 बैठा दीजिए, और टाइम आपका माइनस में दिख रहा है तो -1 बैठा दो। देख लो अच्छे से, क्लियर है हमारी बात? तो ये साथियों हो गया। अब आइए साथी वेलोसिटी को लेकर। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है वेग बराबर आप कहोगे विस्थापन बटा समय, जिसे आप अंग्रेजी में सभी साथी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। आप देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारा होगा मीटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, तो छोटी दूरी है, 2 पॉइंट के बीच मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और टाइम का हमारा हो गया सेकेंड, यानी इसका भी यूनिट कह सकते हो m/s, यानी ms-1। तो देखो दोनों का यूनिट सेम आ रहा है। जब यूनिट सेम है तो स्वाभाविक है डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। अगर इसका कोई बीमीएस सूत्र की बात करेगा, बीमीएस सूत्र की कोई चर्चा करेगा, तो आप कहोगे डायमेंशनल फार्मूला, जिसे अंग्रेजी में बोलते हो, और एम एल और टी की बात करते हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मास तो 0 है, एल पर पावर 1 है, टी पर पावर माइनस। देखो मिला के दोनों सेम है। फर्क क्या है, तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है, याद रखिएगा, अदिश राशि है। एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, और वेक्टर का मतलब साथी कौन सा होता है? सदिश राशि होता है। क्लियर हमारी बात है साथी? इस तरह से आप यूनिट और डायमेंशंस को आसानी पूर्वक निकाल सकते हो साथियों। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रहा होगा साथी? बिल्कुल आ रहा होगा साथी। आगे की ओर हम बढ़े साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।